अच्छा, कैविटी प्रॉब्लम तक हो गया था। आओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, दो चार ट्राई करते हैं। ये अच्छा, यहाँ मिल जाता है क्या क्वेश्चन? ओह बढ़िया है यार, मैं भी आज ट्राई करता हूँ। अरे किसी का अकाउंट हो क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन थोड़ी बदल जाएगा कि शिवम सर का अकाउंट है तो क्वेश्चन बदल के देंगे। सब टॉपिक वाइज भी आता है क्या? हाँ चलो, ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको, ट्राई करो। कब का क्वेश्चन है ये? 25 का है। सी आया, और लोगों को भी आने दो। कंसिडर सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर विद सेंटर लोकेटेड at origin. A circular hole of radius 5 centimeter is cut from the disc in such a way that the edge of the hole touches the edge of the disc. The distance of the center of mass or remaining disc from the origin. इस पे यहाँ लिख सकता हूँ क्या मैं? कैसे? इस पे देखो, एक डिस्क है, इसमें से इसका रेडियस कितना है? ये इसका ओरिजिन ले लिया, ये इसका ओरिजिन ले लिया मैंने। इसमें से 5 सेंटीमीटर को कट करके अलग कर रहा है। ये रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। बेटा अगर ये 5 है, इसको ओरिजिन ले रहे हो तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हुआ? ये 5 टोटल 10 और ये तो 20 है ना, तो 10 बचेगा ये, तो ये हो गया 10। थोड़ा अच्छे से बनाना पड़ेगा। इसमें वो आता होगा ना? नहीं आता? हाथ से बनाना पड़ेगा। चलो, ये हो गया 20, ये है 5, ये है 10। सही है ना? इसको अगर 0,0 बोला जाए तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आया? अरे यार ये है 15,0। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले तो पूरा डिस्क मान लेते हैं। अच्छा, इसका सिग्मा क्या लिखोगे? क्या ये मास अपॉन एरिया लिखा जाता है? और इसका एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है? 20/100 स्क्वायर। तो इस पूरे का मास तो m ही लिखा जाएगा तब भी। क्यों? क्योंकि सिग्मा इंटू इसका रेडियस कितना है? 20 रखोगे तो देखो 20/100 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब जो पार्ट कट करके निकाल रहे हो इसका मास लिखो। तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो आप लिखोगे m2 = m/पाई 20/100 का स्क्वायर, जो सिग्मा की वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई कैंसिल हो गया, ये 100 स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ये बच जाएगा, m2 की वैल्यू आएगी यहाँ से 5 5 जा 25, m/400 15 m/16। बस अब निकाल लो इसका कोऑर्डिनेट कितना है। कहाँ लिखा हमने?
15,0 या तो XUM आएगा, Y तो आएगा नहीं। तो XUM क्या होता है, M1 X1 M इंटू 0 माइनस, क्योंकि निकाल रहे हैं हम बाहर, M/16 इंटू -15, करेक्ट, अपॉन M1 माइनस M2। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। मास तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये माइनस और माइनस, या इसको प्लस ही रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। -15/16 अपॉन 16 1 जा 16, क्या ये भी आ जाएगा 15/16? -1 का मतलब मेरे हिसाब से लेफ्ट में शिफ्ट होगा, लेकिन उसने आंसर में प्लस माइनस नहीं दिया है, इसलिए कि मैंने इधर से इसको काटा, हो सकता है तुम इधर से कट कर रहे हो, यहाँ से कट कर रहे हो, यहाँ से कहीं से भी कट कर सकते हो। ये शिफ्ट होगा 1 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने नोट्स में भी किया हुआ है। देखो 25 का क्वेश्चन तुम्हारे सामने ही है। 4 कैसे आएगा? गलत किया था तूने। M1 क्या लिखेगी? सिग्मा इंटू इसका रेडियस कितना है तेरे M1 का? यार दिमाग खराब करा, मैं यहाँ लिखूंगा ही नहीं, इस पे लिखूंगा। देख M क्या लिखेगी तू? M1 M/π 20/100 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई, और इस बड़े वाले का ये होगा ना तेरा। तो देख क्या आ रहा है, तब तुझे 4M कैसे आया? अरे थोड़ा थोड़ा सा कर दो, मुझे डिसिप्लिन आने लगे पढ़ाने में, मज़ा आए पढ़ाने में, ऐसा अंदर से लगे कि ये बैच पढ़ाने जा रहा हूँ। ऐसा ना हो कि ये बैच पढ़ाने मतलब मन ही ना हो पढ़ाने का। एकदम चुपचाप क्वेश्चन ट्राई करो, जो पढ़ा चुका हूँ उस पर करवा रहा हूँ। चलो मिल के करते हैं, तुम लोग ऐसे सालों साल ले लोगे एक ही क्वेश्चन करने में। कह रहा है थिन मेटल प्लेट ऑफ मास, लेकिन ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है, बहुत ज़्यादा। एज इट इज क्वेश्चन करवाने के बाद भी आप नहीं कर पा रहे हो। 0.9 हाँ 15 N/9 कुछ करके बोला है। 15 ये अकेले बता पा रहा है, बताओ। A thin metal plate of 10 kg with dimensions has shown the ratio of x and y of coordinates of center of mass of plate is N/9. The value of n, n की वैल्यू चाहिए। सिमिलर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, यही किए थे अभी तक। हाँ हाँ, तो यहाँ एक लाइन ऐसे बना दो, एक लाइन ऐसे। किया क्या वैसे मैंने, मुझे भी नहीं पता मैंने क्या कर दिया, कुछ तो किया। ठीक है ना, दिख रहा है ना, तो यहाँ लिखने के लिए सही दे दिया ना। तो ऐसे यहाँ ऐसे पैक कर दोगे तो एक स्क्वायर ये दिख रहा होगा, एक स्क्वायर ये दिख रहा है, और एक रेक्टेंगल ऐसे नीचे दिख रहा है। ठीक है ना, कलर बदला तब भी कुछ चेंज नहीं आया।
अरे ये कलर क्यों चेंज नहीं हो रहा है? देखो तो ऐसे बना। अब ये 3,0 है, मतलब ये टोटल लेंथ आपको 3 मीटर दिया है और कह रहा है ये 1,1 है, मतलब ये वाली लेंथ 1 मीटर है। यहां तक की ये लेंथ कितनी हो गई? 1। इसको तुम अलग अलग तरीके से कर सकते हो। अगर ये 1 हुआ है और ये 1,2 है, यहां से मतलब ये टोटल लेंथ कितनी है? 2 मीटर। टोटल लेंथ कितनी है? यही तो कह रहा है ना वो, ये टोटल लेंथ हो गई 2 मीटर। और ये है 2,2, ये वाला पॉइंट। अगर ये 2,2 है, मतलब ये बीच वाली जो लेंथ है ये भी 1 मीटर है। ये वाली लेंथ भी कितनी है? 1 मीटर। और ये भी 1 मीटर है क्योंकि 3,2 बोल रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, ये 1 और ये भी 1, तो ये पूरा एक स्क्वायर बन गया। एक स्क्वायर यहां, इसका सेंटर यहां आएगा। करेक्ट? कोई दिक्कत? दूसरा स्क्वायर यहां आएगा तो इसका सेंटर यहां आ गया, C2। ऐसे पैक कर दो इस पूरे को, तो ये भी 1 और 1 हो जाएगा, ये भी 1 और 1 हो गया। करेक्ट ना? यहां इसको भी पैक करो। देखो 1 2 3 4 5 स्क्वायर बन गए, C3 और मैंने इसको यहां पैक कर दिया, इसको यहां, यहां और यहां। तो इसका C1, ये वाला पार्ट C2, ये C3, ये C4 और ये C5। C1 के कोऑर्डिनेट्स को देखो जरा। तो C1 का x कोऑर्डिनेट हाफ हो जाएगा, आधा ही है ना। और y कोऑर्डिनेट कितना होगा C1 का? 1 प्लस हाफ। एग्जैक्टली L वाला जो क्वेश्चन किया था वही है ये। C2 का कोऑर्डिनेट हाफ कॉमा हाफ। C3 का जो कोऑर्डिनेट होगा ये होगा 3/2 कॉमा हाफ। C4 का जो कोऑर्डिनेट होगा 2 प्लस हाफ, 5/2 कॉमा हाफ। और C5 क्या आएगा? x में 5/2, y में 3/2। करेक्ट? देख लो एक बार, सबका कोऑर्डिनेट सही लिखा है बस। और अभी देखो ध्यान से, तो क्या होगा यहां पर देखने पर, ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि जो पांचों स्क्वायर देख रहे हो यूनिफॉर्म है, तो सबका मास एक जैसा होगा। सबका साइज एक जैसा है तो मास भी एक जैसा होगा। तो सबका मास मैं m ले लेता हूं, तो मैं ऐसे लिखूंगा m इंटू हाफ प्लस m इंटू हाफ प्लस m इंटू 3/2 प्लस m इंटू 5/2 प्लस m इंटू 5/2। 5 पार्ट में बांटा मैंने तो अपॉन 5m। एक सेंटर ऑफ मास देखो, आधा आधा मिलके 1 और ये 5 और 1 6, 7.5 m/5 हो जाएगा ये। ठीक है क्या? कोई दिक्कत किसी को कैलकुलेशन वाइज? तो ये क्या आया? x CM आया अपने पास 75/50। करेक्ट? कोई दिक्कत किसी को? बोल दो किससे कट रहा है ये? 5 से। तो 25 से 3/2, तो ये कितना आ गया? 1.5। तुम्हें 15 कैसे आ गया था?
15/10 किया ना, तो यहाँ क्वेश्चन में तो एक्स यू एम क्या आया? अच्छा रेशियो दिया है क्या? ओके, तो एक्स यू एम आया 15/10, तो वाई सी एम निकालो आप, 9/10 आ रहा होगा। वाई सी एम क्या आएगा? m इंटू 3/2 प्लस m इंटू 1/2 प्लस m इंटू 1/2 प्लस m इंटू हाफ m इंटू 3/2/5m, मर गए सारे m। ये देखो ये 3/2 और ये 3/2, क्या 6/2, मतलब ये बन गए 4.5 हो जाएगा ये। तो ऊपर आ गया 4.5/5, मतलब वाई सी एम लिखा गया अपने पास 45/50, मतलब 9/10। तो एक्स यू एम अपॉन वाई सी एम आएगा 15/10/9/10, 10 कैंसिल हुआ, इट इज 15/9 इज इक्वल टू n/9। कंपेयर किया तो n की वैल्यू 15। क्या टफ था बताओ? किया नहीं ऐसा क्वेश्चन? एज इट इज किया है ना, तो यही है। अब देख लो, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन अगर नहीं कर पाओगे फिर दिक्कत होगी। कितने लोगों को आया था ये? देखो 3-4 लोगों के, 5 लोगों के हाथ उठ रहे हैं पूरी क्लास में से। आया? बोल तो हाथ नहीं उठ रहा, उठा, मैं देखा नहीं। अच्छा ऐसे उठा था क्या? 2 आंसर है। सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या होता है? 0,2r/π। अगर अब किसी ने बात करी सीरियसली बोलो, मैं भगा दूंगा, तुरंत भगाऊंगा। अब जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा। चल शिवम बताइए। सिक्स नंबर। ऑप्शन नहीं है, ऐसे बोलो। लो ऑप्शन तुम बताना पड़ेगा, लो न्यूमेरिकल है। और चलो तुम्हारे टाइम पे टफ वाला सवाल आ गया, छोड़ो अभी। ये भी करवाया? गलत करवा दिया ना? चलो बताओ बताओ जल्दी। कितना है आंसर? 3 इज करेक्ट आंसर, क्योंकि सॉलिड हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास 3r/8। 3r/8 मतलब 8 तो कैंसिल हो जाएगा 3। देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखा? चलो ये फटाफट करो, बस यही एक क्लास करा रहा हूँ, इसके बाद मैं आगे पढ़ाऊंगा। मतलब दिखा दिया तुम्हें कि लोकेशन पे एक ऐसे सवाल आते हैं, जो पढ़ाया वही सवाल आएंगे, तो अच्छे से उसको पढ़ लो, तुमसे सवाल बनने लगेंगे। चलिए लिखिए, जल्दी से सॉल्व करिए। a² डिस्क लिया, इसलिए इतना पार्ट कट करके निकाल रहे हो, तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको कि ये पूरा जो डिस्क होगा यही हमारा ओरिजिन है, ये रेडियस है a। तो m1 क्या लिखा जाएगा? m/πa² मल्टीप्लाइड बाई πa²। कैंसिल हो गया, ये आया m।
माइनस ये जो स्क्वायर प्लेट लिया मैंने, इस स्क्वायर प्लेट का मास लिखना पड़ेगा अपने को। ये कितना, m बाई पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, अब चाहिए अपने को साइड ऑफ द स्क्वायर। क्या है स्क्वायर का साइड, कितना, 3 बाई ए बाई 2। कैसे, अच्छा लिखा है क्या, ओके। तो क्या हो जाएगा ये, तो ये कितना आया, m बाई 4 पाई। अच्छा इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा, d की वैल्यू भी दी है, नहीं नहीं d a बाई 2 ही है, तो डायग्राम गलत बना दिया है, d की वैल्यू a बाई 2, तो ये आ गया। अब मैं लिखूंगा x COM, तो ये आएगा m1 x1 माइनस m2 माइनस क्यू, माइनस क्यू बोलो, निकाल रहे हैं, a बाई 2, ये आएगा, सही है ना। हाँ, तो खाली वैल्यू नहीं डाल पाए क्या, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 1 5 12, ये बन जाएगा 2 इंटू 11.56, अप्रोक्सीमेटली 23। तो a की वैल्यू 23, क्या नहीं आया भाई इसमें, क्या नहीं आया, ऐसे ऐसे काहे कर रहे हो, जल्दी लिखो, मैं 1 मिनट में आया। कैविटी प्रॉब्लम के आगे पढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, हेडिंग बना लो। देखिए अभी आपने पढ़ा है XCOM क्या होता है, m1 x1 m2 x2 m3 x3 अप टू mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn, यही पढ़ा है ना। YCOM भी पढ़ा और ZCOM भी पढ़ा है। अब अगर मुझे मोशन की बात करनी तो पार्टिकल की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इन सब चीज़ों की बात करनी पड़ेगी आपको। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे ये देखो। अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगा, क्या मैं ऐसे लिखूँगा कि जो पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का, क्या वो है m1 r1 वेक्टर, mn rn वेक्टर अपॉन यही है। अच्छा ये पोजीशन वेक्टर है, अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा। तो वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन भी निकाल देंगे, डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू
टाइम t, तो क्या लिखोगे, dr/dt m1 dr1 वेक्टर बाई dt m2 dr2 वेक्टर बाई dt drn वेक्टर बाई dt अपॉन करेक्ट। किसी को कोई दिक्कत यहां तक है तो पूछो। अच्छा, ये dr बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो v cm क्या आएगा, dr1 बाई dt इज वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, dr2 बाई dt का मतलब वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल, dr3 होता तो उसका मतलब थर्ड पार्टिकल, और ऐसे आगे बढ़ते हुए हम mn vn तक पहुंच जाते हैं अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। दिस इज वेलोसिटी v cm, करेक्ट। इस पे सवाल वाल नहीं कराऊंगा, बिल्कुल r cm जैसा ही है। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन। ये क्या होता है, क्या a होता है dv बाई dt, तो a cm हो जाएगा v cm बाई dt। तो m1 बाहर लिख लोगे तो ये क्या आएगा, a cm हो गया ये dt m2 dv2 बाई dt। ये सब वेक्टर है, वेक्टर याद रखना। m3 dv3 बाई dt mn dvn बाई dt तो यहां से जो a cm आएगा चलो थैंक यू, 5 तो कर लिए। आइए, हाँ आवाज बंद। 1 kg और 4 kg का ब्लॉक है, ऐसे मूव कर रहा है, आपको बताना है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। जल्दी बताइए, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एट kg और 2 kg का सवाल वही है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तीन सवाल आपके सामने लिखे हैं, तीनों में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताइए, बताइए। फिर बाल पक रहे हैं, बुढ़ा हो गए। मेलानिन कम, मेलानिन कम। गोवा क्यों जाते हो बार बार?
वही लेने क्या जो कम है। अरे अंदर चलो तो, चलो करो, आना पड़ेगा। मुंडी हटा दे थोड़ी, मैं बंद कर दूंगा देखना। एफबीडी बनाइए, ये एफबीडी है। हर्षवर्धन, तुमसे ये उम्मीद नहीं है ये। हाँ आइए, पहला सवाल 3.6, उसका आंसर है डाउनवर्ड। कैसे देखो, एकदम चुप, आवाज बंद। 40 टी 10 और टी, ये एनएलए में बेसिक। अब सुन लो, अब सुन लो, ये एनएलए में बेसिकली न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में कराया जाता है सवाल। ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 40 माइनस टी इज इक्वल टू 4a, और ये बनेगा t माइनस 10 इज इक्वल टू a। ऐड कर दिया, कैंसिल, 30 इज इक्वल टू 5a, a की वैल्यू 6 आ गई। लेकिन ये a क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ इंडिविजुअल ब्लॉक। हेलो, एक्सेलरेशन ऑफ इंडिविजुअल ब्लॉक से ये मतलब ये 6 से ऐसे नीचे। तो एक तो इक्वेशन में प्रॉपर इक्वेशन वाले मेथड से ही करा रहा हूं आपको। ये लिख चुके हो ना पहले वाला, तो इक्वेशन मेथड कहता है ये लिखा जाएगा 8g माइनस 2t इज इक्वल टू 8a2, और दूसरा आएगा t माइनस 2g इज इक्वल टू 2a1। कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, दो। कितने वेरिएबल हैं, बहुत थप्पड़ मारूंगा, t तुम्हें पता है क्या, तो 3 वेरिएबल हुए ना। कितने वेरिएबल है, तो तीसरा इक्वेशन कहां से लाऊं, कंस्ट्रेंट मोशन से। कहां से आएगा, अब कंस्ट्रेंट, इसको 2 मान लो, तो a1 प्लस इसको p2 लिखता हूं मैं, एक्सेलरेशन ऑफ p2 बाई 2, यही लिखा जाएगा। p2 का एक्सेलरेशन क्या होगा, सोचो अगर ये a2 से नीचे आ रहा है तो ये सिस्टम भी तो a2 से नीचे ही आ रहा होगा, हाँ या ना। a2 बाई 2 नहीं होता, 2a1 होता है ये, तो ये भी ऐसे a2 से नीचे आएगा। और ये तो यहाँ पर अगर ये p2 की वेलोसिटी दे रखी है तो तुम्हें आ गया, देखो ये पुली का एक्सेलरेशन 0 होता है, पुली का a कितना होता है, a1 कितना दिया ऊपर की तरफ, a और पुली 2 कितना हो जाएगा। यहाँ पे c होता है कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन। क्या होता है c, तो अब जरा मुझे g कौन सा लेना होता है, लाइन ऑफ मोशन में कंपोनेंट लेना होता है g का। तो ये पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है, तो क्या पूरा g इन्वॉल्व है इसको मूव कराने में, तो क्या लिखा जाएगा, ये टेंशन आएगा। यहाँ पे कोएफिशिएंट है t का 2, तो 2g, यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है 1, 2g प्लस 1g अपॉन 2 स्क्वायर बाई 8 प्लस 1 स्क्वायर बाई 2। यहां से आपको टेंशन मिल गया, जैसे ही टेंशन मिला आपका काम बन गया। t की वैल्यू आ जाएगी 3g अपॉन 4/8 का मतलब 1/2 प्लस 1/2, मतलब क्या ये हाफ, मतलब t की वैल्यू 3g आ गई। देखो जरा यहां पर t 3g आने का मतलब क्या, 2t की वैल्यू 6g होती है, तो इधर आया 6g और यहां पे आ जाएगा 3g। जरा देख लो 8g बड़ा है कि 6g बड़ा है, तो a2 कितना आ जाएगा 8g माइनस 6g बाई m, अरे नेट फोर्स अपॉन मास,
तो g मतलब ये हो गया 20/8, मतलब 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर A2 आया। क्या सही बोल रहा हूं मैं? A2 कितना आया? 5/2। अगर मैं A1 निकालू 3g ऊपर ये नीचे, तो A1 हो जाएगा 3g माइनस 2g/2। 10/2 का क्या मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ये जा रहा है 5/2 से नीचे और ये जा रहा है 5 से ऊपर। क्लियर हुआ क्या? तो ACOM क्या लिखोगे? मैं फिर से कराऊं क्या इसको अच्छे से एक लाइन पे? CI इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाई GI इफेक्टिव अपॉन समेशन ऑफ CI स्क्वायर बाई MI। ये लिखवाया हुआ है, पहले नोट्स में जाके देखोगे, गलती से लिखा होगा तो मिल जाएगा। तो C होता है कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन, लेकिन ये भी कितना होना चाहिए? अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन। और G भी कितना होना चाहिए? अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर टेंशन कहीं और लग रहा है, मूव कहीं और हो रहा है, तो हमें कंपोनेंट लेने की जरूरत है, बराबर। तो यहां से अगर T लिखा जाए तो देखो जरा, इस जगह पे C की वैल्यू 2 है, कोएफिशिएंट ऑफ दिस टेंशन इज 2 इनटू G, क्योंकि ये मूव तो इसी लाइन पे कर रहा है ना, इस लाइन पे G, और यहाँ कोएफिशिएंट 1 इनटू G अपॉन CI इफेक्टिव बाई MI है। CI इफेक्टिव स्क्वायर बाय MI, तो CI की वैल्यू 2 स्क्वायर, M1 की वैल्यू 8, फिर 1 स्क्वायर बाई 2। इसको सॉल्व करोगे, टेंशन आ गया 3G। जैसे ही टेंशन 3G आया, ये मुझे मिला 6G और ये मिल गया 3G। हमें ये भी पता है यहाँ नीचे लग रहा होगा 8G, यहाँ नीचे लग रहा होगा 2G। अब मिलते ही मुझे एक चीज समझ में आ गया कि 8 kg ब्लॉक का अगर मुझे एक्सेलरेशन लिखना है, जिसको मैं A2 मान रहा हूं, तो नीचे फोर्स लगा है 8G, ऊपर लगा है 6G बाई मास। तो A2 आ गया, कितना आया? 20/8, मतलब 5/2। ऐसे ही A1 लिखना है तो 3G बड़ा है माइनस 2G बाय 2 मास खाली, तो 10/2। अब आपको अगर ये मिल गया तो आप यहाँ पे ACOM निकाल सकते हो। कैसे? M1 इंटू A1 प्लस M2 इंटू A2 माइनस 5/2 अपॉन M1 प्लस M2। तो इसको सॉल्व करो, ACOM मिला। क्या है ACOM बोलो? हाँ, कहाँ? क्यों? कैसे? ACOM इज माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या बोल रहे हो, बोलो। समझा? कोई दिक्कत? छापो। जिधर देखो उधर इन नींद में लोग लग रहे हैं। ये तो बहुत अभी छोटे छोटे सवाल हैं, हम लोग बहुत बड़े बड़े सवाल कर सकते हैं। कौन है? किसका अलार्म है भाई? टाइम हो गया क्या? सोने वाला टाइम बजा दे रहा है अलार्म, तुझे पता नहीं है?
इधर इसको सिंपल तरीके से कर सकते हो, ये ए हो गया, इधर आएगा टेंशन टी, इधर आया टेंशन टी, ये कितना, ये 37 डिग्री दिया है, दिस इज 20 साइन 37, कितना होता है 4 3 जा 12 न्यूटन। तो ये ब्लॉक ऐसे ऊपर जाएगा ए से ही, क्योंकि पुली तो एक ही लगी और वो फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड पुली में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। इसको ऐसे आगे ले जाएंगे। अब देखो, क्या मैं ऐसे यहाँ नीचे 6G लग रहा होगा तो मैं ऐसा लिखूं 6G माइनस टी इज इक्वल टू 6A, और दूसरा T माइनस 12 इज इक्वल टू 2A, जोड़ दो, ये मर गए, ये 60 है ना, 6G ना करके इसको 60 ही लिख दो, और ये भी 60। तो 60 में से 12 निकालोगे 48, तो A की वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे ACM निकालो, कर लिया, ACM आया, क्या आया ACM? ACM क्या आया आपको, बोलो, 2 इंटू प्लस 6 इंटू माइनस 6, अपॉन 2 प्लस 6, करेक्ट ना? 12 माइनस 36 बाई 8, तो 6 माइनस 2 4, माइनस 24 बाई 8, माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास नीचे जाएगा। सही है? कितने लोगों को यही आया? बस, और सबको गलत आया है, सब लोग गलत हैं। अब सोचिए क्यों? एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, जब ऐसे और ऐसे था तो एक को प्लस और एक को माइनस ले रहे थे। अब आपका एक्सेलरेशन ऐसा है, एक ब्लॉक इधर जा रहा है ए से, तो ये 37 डिग्री है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ए cos 37 और दूसरा बनेगा ए sin 37, बराबर, और दूसरा ऐसे नीचे जा रहा है, तो आप ऐसे लिखोगे ACM वेक्टर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय ए की वैल्यू कितनी है 6 ना, 6 cos 37 और ये आएगा 6 sin 37। मुझे पता था यहाँ गलती होगी, तो 6 cos 37 आई कैप प्लस 6 sin 37 जे कैप प्लस 6 इंटू माइनस 6 जे कैप अपॉन 2 प्लस 6। सॉल्व दिस टू गेट योर आंसर। हाँ बोलो बोलो, कोई बुला रहा था मुझे, छापिए और आगे सॉल्व करिए। समझ में आया क्या गलती होती है?